शादी की फिक्र तुमसे ज्यादा तुम्हारी फैमिली को। जब भी वो पूछते हैं तुम अपनी जान छुड़ाते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो। मैं अपनी नहीं अपने बहन की शादी करवाना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपने आप पे डाउट होता है। ऐसा लगता है तुमने मुझे किडनैप किया है। अब मेरे भैया को मैं कैसे समझाऊं? तुम्हें वो अपने घर की होने वाली बहू समझकर बड़े प्यार से मुंह में लड्डू मिठाई ठूस रहे हैं। मेरी जिंदगी तो तुमने नरक बना दी। इतनी बड़ी बात कह दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम गुस्से में हो इसलिए कह रहे हो। मैं बस किसी तरह अपने आप को बचा रही हूँ। जब मैं तुम्हें किडनैप करके ले गया था तब वहां से बच निकल सकती थी। मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा कम बोलो। 2 दिन बाद हमें यहाँ से निकलना है। बस ये 2 दिन जरा खामोश रहो। इस गांव में मेरे भाई की बहुत चलती है। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मैं कुछ मदद करूं? पहले ही बहुत मदद कर चुकी हो। प्लीज हम यहाँ से साथ में निकलेंगे, वापस नहीं आएंगे। तुम अपने घर चली जाना और मुझे अपने हाल पर छोड़ देना। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? तुम्हारा रास्ता वो है, प्लीज। क्या चल रहा है? मैं तो टेस्ट ले रही थी। पास हो गया ना? हाँ, फर्स्ट क्लास से। चलो वापस चलते हैं। क्या देख रहे हो? चलो बड़ो। ए, वहीं खड़े रहो। वहीं खड़े रह के आराम से देखो। कोई भी हिला तो जॉन से मार दूंगी। इसको तो अभी बराबर करता तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे देख रहे हैं, तुम्हें क्या जलन हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ है? बोलो। वो लड़के आखिर तुम्हारे लगते क्या हैं? तुम्हारा आदमी भी तो वहाँ खड़े खड़े मुझे देख रहा है। उससे तो कुछ नहीं कह रहे हो तुम। अरे बाप रे, मैं जिम्मेदार हूँ, तुम लोग मत लड़ो। ए, तुम्हें अकल नहीं है क्या जो इसे देख रहे हो? चलो तुम भी मुड़ो और भगाओ उन्हें। ए, जा ऐसे। जब ए, किट्टू, नंदू, नंदू। यही है दुश्मन के लिए करारा तमाचा। इसी दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था पापा। ये मर पाएगा। जिसे मैं नामुमकिन समझ रहा था उसे तूने कर दिखाया। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। हाँ, रुक जाओ, गाड़ी रोको। देखा मालिक इस बिहारी का कमाल। चल हट। आपने मुझे लात क्यों मारी? तू मेरे पापा की जगह पर बैठेगा। लेकिन तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ये तुझे दिखाई नहीं दे रहे? चल पीछे बैठ। इसका पापा मेरा तो दोबारा मार दूंगा। हट। बॉस, किट्टू आ गया। भगाओ। अब क्या करेंगे? जल्दी बॉस, भगाओ। ये सीटी क्यों बजा रहा है? फ्रूट दे दो और मजा आएगा। भाइयों प्लीज इसे मारो ना। चलो जाओ।
अरे सुनो बॉस, लड़की को लेकर भाग जाओ यहाँ से। क्यों बे? हाँ? लड़की को उठा रहे हो? ये गलती मत कर बेटा, वरना बहुत पीटोगे। अरे लड़की को भगाओ। अरे भागना नहीं बेटा, तभी तुम उसकी मार से बच सकते हो। लेकिन पापा भागने से मना कर रहे हैं। अरे ये कोई टाइम है पापा से डिस्कस करने का? जल्दी भागो यहाँ से। ठीक है। ये चल। मुझे क्यों मारा? तू भी मेरी तरह किडनैपर है ना? तो कस्टमर को पहुंचाने के लिए मेरा साथ देना। हाँ, किडनैपर, कस्टमर। हाँ। चल लेके जा। क्या? लेके जा। तू इसे बचाकर पूरा क्रेडिट लेना चाहता है ना? मैंने इसे किडनैप किया, मैं इसे लेकर जाऊंगा। चलो। मेरी जिंदगी में बस दो ही मकसद हैं, खुद को इस धंधे में ऊपर ले जाना और तुझे सबसे नीचे ले आना। तेरी वजह से बहुत सारी सीढ़ियां फिसल चुका हूँ, लेकिन मैंने भी अपना बदला ले लिया है। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया? तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट रहा है, जाकर बता ले। मेरे लड़के ने तुम्हारी बहन को किसी शादी में देखकर पसंद किया था। मैंने आगे पीछे कुछ सोचे बिना उसकी खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कह दी। मुझे किसी अजनबी ने फोन करके बताया कि तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है। किसने कहा तुझे? मार दूंगा उसे। तुम कह रहे हो उसे मार डालोगे? तो वो जो तुम्हारे परिवार के बारे में कह रहा था वो सही कह रहा था। पूरा गांव तुम्हारे परिवार की बुराई करते हुए थकता नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि कल को मेरे लड़के को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। मैं मानता हूँ शादी के लिए मना करके मैं तुम्हारा दिल दुखा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। एक मिनट अंकल। हाँ? मेरा नाम नंदू है। बड़ों की बात के बीच में मेरा आना गलत है, पर तुम मैं इस घर की होने वाली छोटी बहू हूँ। अंकल, क्या आपको हमारे घर की बेटी पसंद नहीं है? पसंद तो है बेटी, बच्ची गुणवंती है, लेकिन शादी के लिए सिर्फ बच्ची का पसंद आना ही काफी नहीं है। उसका परिवार भी इज्जतदार होना चाहिए, इसी बात का तो दुख है। शादी होने के बाद ये आपके घर की इज्जत बनेगी, लेकिन मुझे तो इस घर में आना है, इसलिए मेरा रिस्क ज्यादा है। इन लोगों के साथ मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है, ये सोचकर मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ। तो क्या ये फैमिली बुरी हो सकती है? मम्मी के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनकी कमी मुझे हमेशा सताती थी, लेकिन इस घर में आने के बाद मेरी माँ की कमी पूरी हो गई। इतना प्यार देने वाली फैमिली क्या बुरी हो सकती है अंकल? आपके बेटे को कीर्ति पसंद है और कीर्ति को आपका बेटा। उन दोनों के बीच में दुनिया की बातों में आकर दीवार क्यों खड़ी करें? सही बात है बेटी, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी बात हुई उसे भूलकर शादी की तैयारी करो। मैं चलता हूँ बेटी। थैंक यू अंकल।